अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। चीन के नायब वज़ीर आज़म का बयान, कहा उनको गैर मुतवक्किया वाक़यात पर अफसोस है जिनके बाद अमरीका से ताल्लुकात हुआ ख़राब। नीदरलैंड में इमिग्रेशन को महदूद करने के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक न होने के बाद हुकूमत का खात्मा, जिसके बाद सूरत हाल जल्द नए इंतखाबात के इनेकाद की तरफ जा रही है। जुनूब मशरक़ी ईरान में 4 अक्सरियत पसंदों ने एक थाने पर किया हमला, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार हलाक। मुनासिब हज की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा से अब तक मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले हुज्जाज की तादाद 1,95,282 तक पहुँची। हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। चीन के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनको गैर मुतवक्किया वाक़यात पर अफसोस है जिनके बाद अमरीका से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लैफिंग ने ये बात बीजिंग के दौरे पर आई अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने रवा साल के आगाज़ में अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में चीन के मुबैना जासूसी गुब्बारे के गिराए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बदकिस्मती से कुछ गैर मुतवक्किया वाक़यात जैसे गुब्बारे का था कि बाज़ दोनों मुल्कों के सरबराहान के मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर अमल दरामद करने में मसाइल का सामना हुआ। ख्याल है कि अमेरिका और चीन के सदूर की मुलाकात गुज़िश्ता साल एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई थी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलन ने इस मौके पर कहा था कि वाशिंगटन और बीजिंग को मख़सूस इक़्तिसादी तरीक़ों के बारे में ख़दशात पर बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने 2 बड़ी मईशतों के दरमियान नागवार व ताल्लुकात के बावजूद ज़्यादा ताउन पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना बीजिंग के 4 रोज़ा दौरे पर है। अमेरिका दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारत के शोबे में तनाव को कम करने की कोशिश में है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लैफिंग से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता साल 2 तरफ़ा तिजारत के रिकॉर्ड करने की तरफ इशारा किया और कहा कि यह इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्क किस कदर जुड़े हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन के नायब वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि हमारी फर्मों के लिए तिजारत और सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। उनका कहना था कि जहां हमें मख़सूस इक़्तिसादी तरीक़ों के बारे में ख़दशात हैं, हमें उनसे बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए और हम करेंगे। येलन ने अपने दौरे में उन शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दे रही हैं जहां दोनों ताकतों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वह साथ ही अमेरिका के चीन से अपनी माशियत को डीरिस्क करने के इक़दाम का दिफा भी करती हैं, जैसे वाशिंगटन में अमरीकी कारोबार के साथ गैर मुनसिफाना सलूक के तौर पर देखता है। उन्होंने चीन में माहिरीन के एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि मौसमियाती फाइनेंसिंग में दोनों ताकतों के दरमियान ताउन अहम है। दुनिया के 2 सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैसों के अखराज करने वाले और काबिल तजदीद तवानाई में सबसे बड़े सरमायाकारों के तौर पर हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और दोनों के पास सलाहियत भी है कि हम रहनुमाई करें। नीदरलैंड में इमिग्रेशन को महदूद करने के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक न होने के बाद हुकूमत का खात्मा हो गया, जिसके बाद सूरत हाल जल्द नए इंतखाबात के इनेकाद की तरफ जा रही है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक वज़ीर आज़म मारूते की कंजर्वेटिव जमात ने मुल्क में पनाह लेने के लिए आने वाली को हौसला शिकंजी की कोशिश की, ताहम उनकी 2 इत्तेहादी जमातों ने हिमायत से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म मारूते ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कोई राज नहीं है कि हुकूमती इत्तेहाद में शरीक जमातों की इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है। आज हमें ये बदकिस्मती से नतीजा अखज़ करना पड़ रहा है कि ये इख्तलाफात अब कम नहीं किए जा सकते, इसलिए मैं पूरी काबिनेट का इस्तीफ़ा बादशाह को पेश करूँगा। मार्क रूते की हुकूमत में इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात रवा हफ्ते उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब उन्होंने एक तजवीज़ पेश की जिसके तहत जंग से मुतासिरा पनाह लेने के वाले बच्चों के अपने मुल्क में दाखिले को महदूद किया जाना था। इस तजवीज़ के तहत कानून साजी करके नीदरलैंड में मौजूद पनाह गुज़ीनों के बच्चों को उनसे मिलने के लिए भी 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता। इस तजवीज़ पर मार्क रूते की हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की क्रिश्चियन यूनियन और लिबरल डे 66 ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया और हुकूमत बहरान का शिकार हो गई। मुस्तफ़ी होने के बाद मार्क रूते की हुकूमत अगले आम इंतखाबात में नई हुकूमत बनने तक निगरान के तौर पर काम करती रहेगी। नीदरलैंड की सियासी मंजरनामे में बहरानी कैफियत के दौरान नई हुकूमत को इख्तियार संभालने में कई माह का वक्त लग जाता है। मकामी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कौमी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आम इंतखाबात का इनेकाद रवा साल नवंबर के वसत से पहले मुमकिन नहीं है। Moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn.
Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de जुनूब मशरक़ ईरान में 4 अक्सरियत पसंदों ने एक थाने पर हमला कर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकारों को हलाक कर दिया। अमरीकी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान की सरकारी टीवी ने शनिचर के रोज़ ये खबर रिपोर्ट की। एक मसला ग्रुप ने पाकिस्तान की सरहद के तकरीबन 30 किलोमीटर के दूर ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर ज़ायदान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हमले के बाद दोनों जानिब फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और इस दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। ईरान के ताकतवर पासदारान इनकलाब की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि जवाबी हमले में 4 अक्सरियत पसंद मारे गए। रिपोर्ट में सूबे के डिप्टी गवर्नर अली रज़ा मरहमती के हवाले से बताया गया कि अक्सरियत पसंद पुलिस स्टेशन तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और वो ग्रेनेड से लैस थे। ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद तफसील नहीं बताई। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने यह भी खबर दी है कि हुक्काम ने शनिचर के रोज़ 2 अफराद को फांसी दे दी जो 26 अक्टूबर को शेराज शहर के शाह चिराग मस्जिद पर हमले में मुलव्विस थे, जो ईरान का दूसरा मुक़द्दस मकाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों शिद्दत पसंद दाइश ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे और इस हमले में मुलव्विस थे, जिसमें कम से कम 13 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए थे। ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी इसना और तस्नीम ने बताया कि दोनों को शेराज शहर में सरेआम फांसी दे दी गई। सऊदी अरब में मुख्तलिफ ममालिक के हुज्जाज व वतन वापसी के कबल जद्दा के तारीखी बाज़ारों से यादगारी तोहफ़ की ख़रीदारी करने में मशगूल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा शहर के पुराने इलाके में, जिसे जद्दा तारीखिया और अल-बल्द के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज अपने रिश्तेदारों और अहबाब के लिए नवादुत ख़रीदना पसंद करते हैं। यहाँ की यादगारी तोहफ़ बड़ी अहमियत रखती है। सैकड़ों साल से हज्जाज जद्दा के तारीखिया में ख़रीदारी को अपना मामूल बनाए हुए हैं। हज्जाज जद्दा के कदीम इलाके से जानिमा से तस्बीहें और कीमती पत्थर ख़रीदते हैं। इलावा से खानकाबा या मस्जिद नबी के तस्वीर वाले ज़ेवरात ख़रीदना भी पसंद करते हैं। या अनवा अक़साम के खजूरों और मलबूसात की दुकानों पर भी हज्जाज देखे जा सकते हैं। कुरानी आयात के तोगरे हरमैन शरीफ और मशाइर मुक़द्दसा की तस्वीर में भी हज्जाज दिलचस्पी लेते हैं। मक्का से जद्दा पहुँचने वाले हज्जाज तारीख़ी मकामात की सैर करते हैं। जद्दा कन्वेंशन उनकी पसंदीदा जगह है। जद्दा फाउंटेन देखने के लिए भी साहिल समुंदर का रुख करते हैं और यहाँ यादगार तस्वीर बनवाते हैं। जद्दा आने वाले हज्जाज का कहना है कि फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद से जद्दा की सैर अलग लुत्फ़ देती है। हज्जाज ने सऊदी अरब दोबारा आने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। كيف شفت الباحة؟ والله من أفضل المناطق للسياح المصيفين، مثل الإمارات، الكويت، الشرقية عامة. شفت مصطافين من دول الخليج هنا في الباحة؟ اي مثل اهل دبي واهل ابو ظبي واهل الكويت واجدين هنا في الباحة، وحن من سياح الباحة، يعني هذه 3 سنة على التوالي يعني في الباحة. يا هلا وسهلا فيكم. انتم كانت رحلتكم عن طريق البر، يعني مريتوا بعدد عدد من مناطق المملكة، وش افضل منطقة جذبتك؟ الرياض عاصمة المملكة، هي افضل منطقة للسياح، لكن مو للسياح المصيفين، للسياح اللي يبغون يشوفون المناظر الخلابة مثل المولات، مثل التسويق اللي هناك. وش شفت في الباحة بعد؟ الباحة هجوم معتدل ويصلح للمصيفين، عرفت؟ واجواء جميلة مثل منتزه الامير حسام وشلالات الحمدة والزرقاء. والله الله. وبعد ما رحلتكم هذه المحطة الأخيرة لكم في الباحة في المملكة؟ لا والله، يعني 5 أيام بالكثير، وعقب عمرة، وعقبها إن شاء الله على قطر. تروحون وترجعون لنا ثاني مرة بالسلامة إن شاء الله، وتشرفنا بتواجدكم معنا في الباحة حقيقة. بنا والله، ونعتبرها مثل بلادنا والله العظيم. أبد هي بلادكم. اي والله ما بشك. الله يطول عمرك. وعمرك. सऊदी अरब में माविन सेक्रेटरी उमरा अब्दुर्रहमान शम्स ने कहा है कि सऊदी वजारत हज व उमरा ने उमरा ज़ायरीन के लिए कई चैनल्स कायम किए हैं, जिसके ज़रिए वो उमरा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन बराह रास्त सऊदी उम्रा कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन को नुस्क ऐप के ज़रिए उम्रा की अदायगी की तारीख और वक्त बुक करने की सहूलत भी दी गई है। अब्दुर्रहमान शम्स ने बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन से कहा है कि वह तमाम दस्तयाब चैनल्स में से किसी से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, किसी एक के पाबंद नहीं हैं। याद रहे कि सऊदी वजारत हज व उम्रा ने नए उम्रा सीज़न का आगाज़ करते हुए ई वीज़ा का इजरा शुरू कर दिया है। उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ 19 जुलाई से होगा। इस सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खदमात के मयार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हज व उम्रा ने बयान में कहा था कि उम्रा ई वीज़ा के लिए नुस्क प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त दी जा सकती है। नुस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए कार्रवाई मुश्किल नहीं है। दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ई उम्रा वीज़ा करा सकते हैं। नुस्क प्लेटफॉर्म की मदद से रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हस्ब मर्ज़ी हासिल की जा सकती है। वजारत का कहना था कि नुस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुतअद्दिद ज़बानों में मतलूबा अहम मालूमात हासिल की जा सकती है और ये सहूलत 24 घंटे दस्तयाब हैं। تأكيد وننقل إليكم أحر التعازي. كيف تلقيتم الخبر وكذلك ما هي مشاعركم بعد أن شاهدتم كمية الحب الذي تلقاه سند؟ مساكم الله بالخير جميع ومساء الخير على المشاهدين. نتجاوز تلقي الخبر. موقف كان صعب، فقدان أخ، والحمد لله يعني مذكور بالخير. الحمد لله على كل حال، وأمر الله نافذ ما بيدنا شيء. اللي يعزينا في الأمر سند رجل أمن أمضى يعني سنوات عديدة في خدمة وطنه وخدمة المواطن، وكان يؤدي عمله بمحبة وكان محبوب بين الناس. هذا شيء احنا نحمد الله سبحانه وتعالى عليه ونفتخر كنا فيه. يعني قبل الحادث يتواصلون مع الناس وكانوا دائما يشكرونه. كان يؤدي عمله بشرف وحب هو وزملائه وكثير بالله الحمد من مواطن أهلنا. الشيء الجميل في الوضع، أنا بعد ما بلغوني أن المشهد صور كنت مستاء، لكن مع مرور الوقت توافدت اتصالات علي، توافد حب كبير للشخص هذا، فحمدت الله سبحانه وتعالى أنه حتى تصوير الحادث لم يكن متعمد. تصوير الحادث كان عرضي، لكن في المقابل جتنا كمية اتصال وترحم عليه رحمة الله عليه. أنا بعدها حمدت الله سبحانه وتعالى. الإعلام شريك، والإعلام كان يعني صراحة ما كنت أتوقع. أنا حتى بحكم عملي السابق وصلتني حتى اتصالات من خارج المملكة، من داخل المملكة. مشاعرهم أنا أشكرهم، أشكر الجميع اللي حضر، أشكر اللي تواصل معي هاتفيا وأقول جزاكم الله خير. رسالة أوجهها برضو لهم جزاهم الله خير. كان في تفاعل منهم. التفاعل، إحنا في طرف آخر في الحادث. الطرف الآخر في الحادث يا أخوان هذا أمر الله ما بيدنا شيء، وهذه أسرة في المقابل يجب علينا احترامها وتقديرها. وفعلا هم حتى وصلوا في العزاء لا والده ووالدته جزاهم الله خير، وندعو له بالشفاء. أنا أتمنى منهم جزاهم الله خير أنهم يدعوا له بالشفاء. هو الآن بيد القانون وبيد رحمة الله سبحانه وتعالى. أرجو منهم أنهم يدعوا له بالشفاء. ما يليق منا، إحنا مجتمع مسلم، مجتمع مترابط محب لبعضه، وحنا ولله الحمد تربينا على الشيء هذا، يعني لا ديننا لا لحمتنا. فأرجو منهم أنهم يترحموا عليه، وأقول لهم جزاكم الله خير. أما السرعة والأمور والقانون هذه أتركها لقانون المرورية هذه، لكن صراحة أتمنى أنها تبدأ من البيت، من المنزل. أما في الخارج نتركها للقانون، نتركها للمختصين، هم راح يسهموا في الموضوع هذا. وإحنا لله الحمد دائما في تطور، دائما في أمور طيبة لله الحمد، سواء في أي قطاع لله الحمد. لكن أنا أتركها لهم، لكن يعني الأهم المنزل. تفضل. ودي أسألك، أنت الآن أخبرتني عن افتخاركم بما يقدم سند للوطن من خلال عمله.
أبغى في البيت كيف كان سند معكم؟ سند إذا هو يتعامل مع المواطن بأمانة ويؤدي أمانته برا بالطريقة هذه، في المقابل ايش تتوقع منه في البيت؟ رجل خدوم، رجل محب. كنا حتى نخاف عليه من الطيبة الزايدة اللي يعني، وهو مشهور فيها جزاه الله خير، لكن كان موفق فيما بينه، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى عليه. أنا أغبط أخوي سند، الفقد عظيم، الفقد عظيم، لكن أمر الله نافذ وإحنا مؤمنين. إيش تتوقع منه إذا هو يتعامل مع المواطن بالحب ويؤدي عمل بأمانة مع أولادي بحكم أنه عمهم، مع أخواني، رجل محب، رجل بسيط، رجل يعني، والحمد لله نحسبه عند الله شهيد. أسأل الله أن الله يتقبل القبول الحسن بإذن الله. وأنا الحمد لله يعني هذه نهاية سعيدة يا أخي، كلنا نسعى له النهاية هذه، والله الجميع يسعى، وأنا أسعى له أنك لما تموت يعني يكون راضي عنك والديك، المجتمع اللي أنت فيه. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة، اللهم لك الحمد. شكرا لك على رباطة جأشك، على يعني استضافتك لنا اليوم وحديثك بكل هالمشاعر الإيجابية. الله يحييك. قناة الإخبارية شريك، والإعلام أنا مؤمن فيه من الأول، لكن اليوم صراحة برضو أشكركم شكر عميق ومشاعركم، وهذه لحمتنا الحمد لله، لا إعلامنا لا مواطنينا لا أهلنا، إحنا لحمة وطنية ملتفة في المقام الأول حول قيادتها، أطال الله بأعمارهم، وفي المقام الثاني ملتفة حول أنفسنا ولله الحمد، ونحن محسودين على الشيء هذا. أسأل الله للجميع التوفيق، وأسأل الله وأشكركم وأشكر كل من اتصل علي ومن حضر. मुनासिब हज की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा से अब तक मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हुज्जाज की तादाद 1,95,282 तक पहुंच गई है। हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद का सिलसिला जारी है। आजिल न्यूज़ ने हज व ज़ियारा कमेटी की जानिब से जारी अदाद शुमार के हवाले से बताया कि मदीना मुनव्वरा के अल-हुजरा शाहिरा पर हुज्जाज के इस्तकबाल स्टेशन पर 742 बसों के ज़रिए 29,251, जबकि हरमैन ट्रेन के ज़रिए 2165 हुज्जाज मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अदाद शुमार के मुताबिक अब तक मदीना मुनव्वरा से 75,787 हुज्जाज अपने मुल्कों को रवाना हो चुके हैं, जबकि इस वक्त 1,19,480 हुज्जाज मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा के 40% रिहायशी होटलों में इस वक्त हुज्जाज रह रहे हैं, जो यहाँ मुख्तसर क़याम के बाद अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि यह हैरत की बात है कि इन दिनों जितने धोखेबाज, ब्लैकमेलर, झांसे देने वाले और घपलेबाज पकड़े जा रहे हैं, इनमें कई खुद वज़ीर आज़म के दफ्तर से वाबस्ता, वज़ीर दाखिला अमित शाह का करीबी या बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से बराह रास्त रब्ता होने का दावा कर रहा है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह की सूरत हाल पहली बार देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ठगी का एक बड़ा बरगद नई दिल्ली में है और उसके नीचे घास फूस की तरह ठग चल रही है। धोखेबाजों और जालसाजों का झुंड संघ परिवार के इकोसिस्टम के तहत परवान चल रहा है और पकड़े जाने पर सारी जालसाजी खुद पीएमओ से वाबस्ता वज़ीर दाखिला और बीजेपी सदर के करीबी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि क्या ठग, जालसाज, धोखाबाज और घपलाबाज एक सोची समझी साजिश के तहत मोदी हुकूमत में काम कर रहे हैं या नाम नेहाद सुप्रीम लीडर उन धोखेबाजों से बेखबर है। हैरत की बात यह है कि अक्लमंदों को अक्लमंद मिलते हैं, लेकिन बीजेपी की आला क़यादत ठग में मिल रही है। वो ठगों के लिए मकनातीस बने हैं और ठग उनके गिर्द मंडला रहे हैं। उनका नाम इस्तेमाल करते हुए विजिटिंग कार्ड्स में उनके दफातर का नाम लगा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में जितने भी ठग पकड़े गए हैं वो सब बीजेपी क़यादत के करीबी होने का दावा करते हैं। चारों तरफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नजर आ रहे हैं। असल पावरफुल काबिनियाँ उन्हें ठगों की है। कोई ठग जो खुद को अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई नड्डा का करीबी कहता है। उन्होंने कई रियासतों के एमएलएस को बेवकूफ़ बनाया है। सवाल ये है कि इनमें इतना एतमाद कहाँ से आता है। सब जानते हैं कि बीजेपी लीडर वोट के लिए आवाम को धोखा देते हैं, काम नहीं करते, लेकिन ये ठग उनके नाम पर पैसा लेकर भी काम नहीं कर रहे हैं। एक कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। उसकी अगली लाइन बोलूँगा तो दिक्कत में आ जाऊँगा, तो अगली लाइन नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना।
ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं, और जो अल्प ज्ञानी होता है उसको अल्प ज्ञानी मिलते हैं। अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको ठग मिल जाते हैं, वो ठग के चुंबक हैं, ठग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके कार्यालयों में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालय का नाम लगा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने जालसाज, फरेबी, नामवर जिनको हम 2 नंबरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी, वो सब इस नेतृत्व के करीबी दायरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं। कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा के दफ्तरों में, संघ के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घूम भी रहे हैं, उनसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैंने खुद यहीं इसी मंच से गुजरात के महाठग किरण पटेल के बारे में आपसे चर्चा की थी। वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और परतें खुल रही हैं। There are several layers to the story of Kiran Patel, which I had in an earlier press conference discussed here. इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जाकर और Z+ सिक्योरिटी ली। फिर एक संजय राय शेरपुरिया की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना एड्रेस भी यहीं रेस कोर्स के आसपास का दे रखा था। और ऐसा महान ठग था जिससे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोन ले रखा है 25 लाख का। मतलब कमाल के ठग हैं। 350 करोड़ का गबन किया, 25 लाख बड़े नेता है मनोज सिन्हा जी, उनको कर्जे में दे दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीन के नायब वज़ीर आज़म का बयान, कहा उनको गैर मुतवक्किया वाक़यात पर अफसोस है जिनके बाद अमेरिका से ताल्लुकात हुआ ख़राब। नीदरलैंड में इमिग्रेशन को महदूद करने के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक न होने के बाद हुकूमत का खात्मा, जिसके बाद सूरत हाल जल्द नए इंतखाबात के इनेकाद की तरफ जा रही है। जुनूब मशरक़ी ईरान में 4 अक्सरियत पसंदों ने एक थाने पर किया हमला, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार हलाक। मुनासिब हज की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा से अब तक मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हुज्जाज की तादाद 1,95,282 तक पहुंची। हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद का सिलसिला जारी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.